Good morning, everyone. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta, and we are learning biology here. That is more than a subject. Today is the 1st May, and today is Labor Day too. आज Labor Day भी है, and the weather is also too good. Weather भी बहुत अच्छा है. So पकौड़े चाय बनवा के और मेरे मेहनत कर देना और उसके साथ बैठ जाइए और पढ़ने के लिए बायोलॉजी एंड जस्ट एन्जॉय द सब्जेक्ट और एन्जॉय करिए सब्जेक्ट को. लेट्स सी व्हाट आर द टुडेज टॉपिक. आज के टॉपिक क्या क्या है एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन को स्टार्ट करने जा रहे हैं. बी रेडी, गेट रेडी हो जाइए. और जैसे मैं आपको डेली जो है आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता हूँ. एनर्जी कैसे प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे विद द ब्यूटीफुल लाइंस, मोटिवेशनल लाइन के साथ. देखो कितनी अच्छी लाइन लिख रखी है. कल को आसान बनाने के लिए आज कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी. ठीक है. द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास दोज आर थिंकिंग कि अभी तो वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम, हमें पास बहुत टाइम है. अभी जब व्हेन द एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, द स्कूल खुलेगा तब देखेंगे. तो दे आर जस्ट वेस्टिंग द टाइम. वो मतलब अलग ही दुनिया में है. ठीक है. देयर थिंकिंग इज़ डिफरेंट, उनकी थिंकिंग डिफरेंट है. एंड कन्फर्म है एट द एंड ऑफ द डे जब वो उनके पास ऐसा टाइम आएगा व्हेन देयर विल बी अ बोर्ड एग्जाम, दैट विल बी द टफेस्ट टाइम फॉर देम. उनके लिए बहुत हार्ड टाइम हो जाएगा. ठीक है. और जो आज मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, जो अभी से पढ़ रहे हैं, एवरी टॉपिक दे आर अंडरस्टैंडिंग, दे आर क्लियरिंग देयर कॉन्सेप्ट, देन दैट विल बी ईजी फॉर देम. उनके लिए वो बोर्ड एग्ज़ाम ऐसा हो जाएगा कि उनके लिए एकदम हलवे की तरह हो जाएगा, चम्मच लगाए और खा डालें. ठीक है. तो कल को अगर आसान बनाने का मतलब क्या है कि यू कैन फोकस ऑन द अदर थिंग्स. जब आपके पास टाइम होता है और आपके पास थोड़ा सा मतलब स्पेस इस तरह से होता है, देन यू कैन फोकस ऑन द अदर थिंग. आप दूसरी चीज़ों पे भी फोकस कर सकते हो. तो प्लीज़ इनकलकेट दिस लाइन इन योर लाइफ. आप अपने लाइफ में स्ट्रगल करिए खूब. ठीक है. और जो आने वाला फ्यूचर है उसको थोड़ा सा ईजी बना सकते हैं. लेट्स स्टार्ट अ लेसन को स्टार्ट करते हैं. यस्टरडे आई गॉट अ कमेंट फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट. ही वाज आस्किंग दैट सर इज़ देयर एनी रिएक्शन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन in our body because the diffusion process I told that is insufficient. वो insufficient होगा because we are having ट्रिलियन ऑफ सेल्स हमारे पास. इट इज़ राइट दैट वी आर हैविंग ट्रिलियन ऑफ सेल्स. हमारे पास बहुत सारी ऐसी सेल्स होती हैं. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिफ्यूज़ द ऑक्सीजन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल. दैट्स वाई देर इज़ अनदर मेथड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस. तो लेट मी एक्सप्लेन यू. मैं तो आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे कि व्हाट इज़ द रिएक्शन. एक्चुअली एनी रिएक्शन इज़ नॉट देयर, बट हाउ इज़ इट पॉसिबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द बॉडी. सी, हीमोग्लोबिन इज़ व्हाट? हीमोग्लोबिन इज़ अ पिगमेंट. इसको हम पिगमेंट भी बोलते हैं. हीमोग्लोबिन वी कैन से इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन एंड प्रोटीन. या आयरन और प्रोटीन का बना होता है. ठीक है. दैट इज़ प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल एंड इट इज़ हैविंग एफाइनिटी टू बाइंड विद द ऑक्सीजन. ठीक है. जैसे आपने जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं. ठीक है. सेम एज द हीमोग्लोबिन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ हाई. जैसे हमारे लंग में हीमोग्लोबिन को कौन सी कंडीशन मिल रही है? जब हम गैसेस को इनहेल करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, तो इन द लंग में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है कि नहीं होता? यस. ठीक है. व्हेन देयर इज़ ए कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ हायर देन इट बाइंड विद द हीमोग्लोबिन. तब ये किससे बाइंड हो जाता है? हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है. मतलब what is the factor responsible for binding of oxygen with the hemoglobin? That the concentration of oxygen is higher at the lung side. lung की साइड पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है. एंड दैट फेवर, और वो सपोर्ट करता है, वो फेवर करता है. एंड द हीमोग्लोबिन बाइंड विद द ऑक्सीजन एंड दैट फॉर्म व्हाट? ऑक्सी हीमोग्लोबिन. आई टोल्ड यू, मैंने आपको नोट्स में लिखा बताया भी है. ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है. समझ में आया? तो एट द साइट ऑफ द लंग, एट द साइट ऑफ एल्वियोली, व्हाट इज़ फॉर्म? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया. क्यों बन गया? बिकॉज ऑफ द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन. अब देखो बॉडी के साइड पे, मतलब जब व्हेन इट विल रीच टू द सेल, बॉडी पे या किसी पर्टिकुलर सेल पे, व्हेन द हीमोग्लोबिन विल रीच, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, देन इन एट द सेल साइड नो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. वहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है? लो है या नहीं है? लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. देन हीमोग्लोबिन कैरिंग O2. हीमोग्लोबिन अपने साथ क्या कैरी कर रहा है? O2. देन इट विल लिबरेट, इट विल रिलीज द ऑक्सीजन at the cell site where there is no oxygen, then it will release the oxygen at the cell. तो वो ऑक्सीजन रिलीज कर देगा सेल में. समझ में आया? तो इन दिस वे द हीमोग्लोबिन व्हाट ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन पूरे बॉडी में बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स इसका होता है. एंड दैट ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू ईच एंड एवरी सेल.
हर एक सेल को वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है। समझ में आ गया? तो दिस इज़ द केमिकल रिएक्शन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन. It feels good that you ask the question in the comment box. Please, whenever you are having any problem, write down in the comment box. Definitely in the next session I will clear your doubt, and still if you are having any doubt, please write down in the comment box. See, there are so many questions I have pasted here for you. You can solve these questions related to the topic, that is respiration. What advantages over an aquatic organism does a terrestrial have with regard to obtaining oxygen? I told you, I explain you. If you are not recalling, if you are not able to recall the answer, please see the video again. What are different ways in which glucose is oxidized? This the same answer I told you. Okay, there was one slide where I have just explained you how the glucose break down into 3 pathway. Now come to the third question, how is oxygen and carbon dioxide? Yesterday we discussed, and today I just told you about how the oxygen get transported in our body. Last question, how are the lung designed in human being to maximize the area for the exchange of gases? You know that we are having millions of alveoli, okay, and alveoli increase the surface area, and you have to just discuss the design of the lung, how the lung is designed to maximize the area. So you can write down. Clear? I think you will not have any problem in the questions, okay? And please solve these questions in your notebook, and please प्रिपेयर द नोट्स टू, ठीक है? और टॉपिक जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो नोट्स भी प्रिपेयर करते जाओ. ओके, वी आर गोइंग अहेड, आगे बढ़ते हैं. यस्टरडे आई जस्ट इंट्रोड्यूस यू दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन. So what is transportation? By taking example of transportation in our with what the transportation facilitate to us. हमें क्या फैसिलिटी, हमें कैसे फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्टेशन? लाइक एज एट दिस टाइम वी आर नॉट एबल टू गो फ्रॉम हेयर टू द दिल्ली एंड ऑल, बिकॉज नाउ द सो मेनी ट्रांसपोर्टेशन आर नॉट रनिंग. ट्रांसपोर्ट रन ही नहीं कर रहे हैं. ट्रेन्स आर नॉट रनिंग, फ्लाइट्स आर नॉट रनिंग, ठीक है? ओनली द सम व्हीकल्स आर रनिंग. तो what problem we are facing? We are not able to go from one place to another place where we want to go. जहाँ पे हमें जाना चाहते हैं वहाँ पे हम जा नहीं पा रहे हैं, ठीक है? क्लियर है? तो ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है कि द मूवमेंट ऑफ द सबस्टेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, द मूवमेंट ऑफ द एनीथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है? नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? जैसे योर होम इज एट द डिफरेंट साइट एंड योर वर्क प्लेस इज़ फार अवे. आपका वर्क प्लेस दूर है, बहुत दूर है, ठीक है? तो यू नीड ट्रांसपोर्टेशन. आपको क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए. सेम एज इन आवर बॉडी. In our body, like as you finished 2 topic, respiration and nutrition. Digestion is taking place in the digestive system, means whatever food is digested that can remain in the digestive system, no, that is transported to the different part, because each and every cell in our body require food, ठीक है? whatever cells in our body are there, they require glucose. उनको क्या रिक्वायरमेंट होती है? ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है उनको. दे रिक्वायर अमीनो एसिड, दे रिक्वायर फैटी एसिड. मतलब वॉट एवर फूड वी आर गेटिंग, वी आर डाइजेस्टेड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, दे ऑल आर रिक्वायर्ड बाई ईच एंड एवरी सेल. क्लियर? टू शो द मेटाबॉलिक प्रोसेस. नाउ व्हेन दे विल गेट द ग्लूकोज, हाउ दे विल गेट द ऑक्सीजन? उनको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? राइट नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि हीमोग्लोबिन विल ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी सेल. तो हाउ दीज थिंग आर गेटिंग प्लेस, मतलब ये कैसे हो रहा है, ठीक है? बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन. तो व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? डाइजेशन टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, and respiration, the diffusion of gases take place in the lung. So how the gases and how the food particles transported to the different parts, because every cell, each and every cell in the body require food as well as gases to show the metabolic process, and there are so many substances they need to be transported. Like as kidney require the blood, ठीक है? किडनी को क्या चाहिए? ब्लड चाहिए. ब्लड को क्या कर रहा है? वो फिल्टर कर रहा है, ठीक है? तो व्हेन देयर विल बी नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड टू द किडनी, डू यू फील दैट देयर विल बी अ फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड? नो, द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विल नॉट टेक प्लेस. सेम एज एवरी सेल, लाइक एज इन द व्हेन एनी ब्लड सप्लाई स्टॉप, कहीं पे भी अगर ब्लड सप्लाई सीज हो जाती है, जैसे आप कभी सम टाइम इट हैपन्स दैट यू जस्ट हैव द रबर बैंड इन योर फिंगर, आप अपनी रबर बैंड को फिंगर पे लगा लेते हो, टाइट कर लेते हो. आफ्टर फ्यू मिनट्स, आफ्टर फ्यू आवर्स, यू फील दैट अनकॉन्शियस, वो पूरी तरह से सेंसलेस हो गया. आपको लगता है कि उसमें कुछ है ही नहीं. ऐसा क्यों हो गया? बिकॉज आपने क्या सीज कर दिया, क्या बंद कर दिया? ब्लड की सप्लाई सीज कर दी.
ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, उस पार्ट में द पार्ट इज़ नॉट गेटिंग इनफ ऑक्सीजन, इनफ फूड, एंड द पार्ट इज़ गोइंग टू बी पैरालाइज। वो पार्ट पूरी तरह से अभी पैरालाइज नहीं हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे पैरालाइज हो रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्लियर हो गया। हाउ इट इज़ अचीव, ये कैसे अचीव होगा। अब जैसे बाहर तो हम बस में बैठ के चले जाते हैं, कार में बैठ के चले जाते हैं, ट्रेन फ्लाइट इनका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे बॉडी में तो ऐसा है नहीं कि बस चलेगी, ठीक है, बस चलेगी, रोड है हमारे बॉडी में, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो हमारे बॉडी में हाउ इट इज़ अचीव, ये कैसे अचीव होगा। तो एक्चुअली देर आर सो मेनी कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट। जैसे आप अगर वैसे ही ट्रांसपोर्ट देखो, हमारे लिए जो ज़रूरी है हमारे सोसाइटी में, हमारी लाइफ को रन करने के लिए, तो वी रिक्वायर रोड। हमें क्या क्या चाहिए, वी रिक्वायर रोड, हमें रोड चाहिए। रोड मतलब मीडियम। अब तुम कहोगे सर हम रोड पे नहीं चलेंगे, हम एयर पे चलेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके दिमाग में तुरंत मतलब जो टॉपिक पढ़ाओ उससे जस्ट मतलब अपोजिट उनके दिमाग में ऐसे पार्ट आ जाते हैं कि अभी तो तुम हमारे मेरे सामने हो नहीं। ठीक है, बट आई थिंक डेफिनेटली आई फील कि आपके दिमाग में क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि रोड नहीं, हम एयर पे चलेंगे। चलो ठीक है, एयर भी चाहिए होगी। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, मीडियम है, रोड है, एयर है, वाटर। अब तुम कहोगे नहीं सर हम वाटर में जाएंगे। ठीक है, वाटर में भी जाओ। ठीक है, तो वाटर, ये तीनों क्या हो गए, मीडियम हो गए। ठीक है, इन पे ही ट्रांसपोर्ट जो मीडियम मतलब जो मीन है ट्रांसपोर्ट का, दैट विल रन, वो रन करेगा। ठीक है, अब इस पे चलेगा क्या, रोड पे तुम्हें पता है बहुत सारे रोड वाले ट्रांसपोर्ट चलते हैं, बस, ट्रक, ये सब। एयर में फ़्लाइट चलती हैं, एरोप्लेन वगैरह। वाटर में शिप चलती है, बोट चलती है। ठीक है, तो क्या चल रहा है, कुछ चल रहा है। ठीक है, और ये जो बस है वो लेके जा रहा है, मतलब बस जो है वो क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। तो एक तो बस चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, रोड जिस पे चलेगी, और तीसरा क्या चाहिए, बस में क्या लगी होती है, मोटर। बस में मोटर लगी होती है जो उसको रेगुलेट करती है, मतलब उसको चलाती है। ठीक है, तो हमें अगर वैसे हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, हम जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ द रोड, तो एक तो हमें रोड चाहिए जहाँ पे बस चलेगी। सेकंड, हमें वो कोई एक व्हीकल चाहिए जिस पे हम बैठ के जाएंगे, जिस पे हमारी जो एसेंशियलिटीज़ हैं वो सब जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, मोटर चाहिए। अब देखो, सेम एज़ इन आवर बॉडी, हमारी ही बॉडी में हमें क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए ब्लड, फ्लूइड। ठीक है, बिकॉज अब ये तो है नहीं कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, अब एल्वियोली निकल जाए लंग से और कहते हैं किसी सेल से बोले कि रुको रुको हम ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कोई ना कोई ऐसा होगा ना। अब जैसे बस का क्या है, बस जाती है तो बस लोगों को बैठा लेती है। अब ये थोड़ा ना पूरा घर कहे कि हम पूरा घर चल दें, हाँ हम स्कूल पहुंचा के घर जो है, हम स्कूल पहुंचा के घर फिर वापस आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में मूव क्या कर रहा है, ब्लड मूव कर रहा है। ठीक है, एंड ब्लड इज़ कैरिंग एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें हैं वो दे आर ऑल कैरीड बाय द ब्लड। वो सब कौन कैरी कर रहा है, ब्लड कैरी कर रहा है। अब देखो ब्लड मूव कहाँ कर रहा है, वेसल्स में। तो वेसल्स क्या हो गई, रोड हो गई। और ब्लड को चला कौन रहा है, ब्लड को पुश कौन कर रहा है, हार्ट। आर यू एंजॉइंग द सब्जेक्ट, मज़ा आ रही है। ठीक है, तो हार्ट क्या हो गया, मोटर हो गया, ब्लड क्या हो गया, बस हो गई, और वेसल क्या हो गई, रोड हो गई। तो दीज आर द 3 कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। देखो देख रखा है मैंने, ट्रांसपोर्टेशन में 3 कंपोनेंट होते हैं, ब्लड होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं, और हार्ट होता है। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ईच एंड एवरी कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो ब्लड में तुम्हें पता है कि देयर आर 3 टाइप ऑफ सेल्स इन आवर ब्लड। एक तो वाइट है, दूसरी रेड है, और तीसरी प्लेटलेट्स है जिसका कलर थोड़ा इसी तरह से होता है। ठीक है, पेल येलो होता है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ दीज ब्लड सेल्स आर फॉर्म, ब्लड सेल्स कैसे बनते हैं और ब्लड क्या है। ठीक है, तो सबसे यू नो दैट 9th क्लास यू केम टू नो व्हाट इज़ ब्लड। ब्लड है क्या, अगर एक लाइन में कोई पूछे तो ब्लड क्या है, कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा सर खून है और क्या है। ठीक है, तो ब्लड ठीक तो है, ब्लड की हिंदी आपने बता दी। ब्लड क्या है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ब्लड इज अ टिश्यू। ब्लड क्या है, टिश्यू है। अगर आपने टिश्यू पढ़ा है तो टिश्यू में ये भी पता होगा कि टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो कनेक्टिव है, कनेक्ट ही तो कर रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है तो कनेक्ट ही तो कर रहा है, और उसके पास क्या होता है, फ्लूइड होता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज व्हाट, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है, तो इफ़ एनीवन आस्क यू व्हाट इज़ ब्लड, तो don't say that blood is a खून, blood is a what, blood is a fluid connective tissue. Now if any tissue is there, अब कोई टिश्यू है तो टिश्यू में क्या होंगी, सेल्स होंगी, टिश्यू विल हैव द सेल्स एंड दीज सेल्स विल प्रेजेंट इन अ मीडियम। ये जो सेल्स होंगी वो किसी न किसी मीडियम में प्रेजेंट होंगी।
ठीक है, एंड दैट मीडियम विल बी मैट्रिक्स, उसी मीडियम को मैट्रिक्स बुलाते हैं, ठीक है। तो द ब्लड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ब्लड को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ब्लड जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ब्लड का पार्ट होता है सेल्स, ठीक है, एक तो ये पार्ट होता है, और दूसरा पार्ट होता है दैट इज़ प्लाज्मा, ठीक है। व्हाट इज़ प्लाज्मा? प्लाज्मा इज़ अ मीडियम, प्लाज्मा इस टाइम क्या है, मीडियम है ब्लड के केस में, और दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज़ प्रोवाइडिंग द मीडियम, इसी प्लाज्मा में, इसी मीडियम में सेल्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं, ठीक है। एंड प्लाज्मा इज़ प्रोवाइडिंग द मीडियम, जैसे स्विमिंग पूल में तुम्हें स्विम करने के लिए क्या मीडियम चाहिए, वाटर चाहिए। अब वाटर ही नहीं होगा तो स्विम क्या करोगे, तुम्हें चलना ही पड़ेगा, तो स्विम कहाँ कर रहे हो। सेम एज सेल्स को फ्लो करने के लिए, होने के लिए उनको एक मीडियम चाहिए, वो मीडियम कौन प्रोवाइड कराता है, प्लाज्मा प्रोवाइड कराता है, ठीक है। एंड दैट्स वाई ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इसमें फ्लूइड भी है, सेल्स तो अलग हो गए और फ्लूइड भी है, समझ में आया, ठीक है। तो देर आर 2 कंपोनेंट, मतलब 2 पार्ट होते हैं ब्लड के, वन इज़ द प्लाज्मा, अनदर वन इज़ द सेल्स। देखो ये मैंने इसलिए लगा दिया। अब ये तो सेल्स हो गई, अब ये जो पार्ट है जहाँ पे ये तीनों सेल्स प्रेजेंट हैं वही क्या है, तुम्हारा प्लाज्मा है, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने एक स्लाइड लगा रखी है, देन यू कैन गेट टू नो हाउ द ब्लड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स टेक प्लेस, ठीक है। देखो इन आवर बोन देयर इज़ अ बोन मैरो होती है, सेल्स होती हैं, these cells are having stem cell। if you are reading newspaper आर्टिकल अगर आप पढ़ते होगे तो आपको स्टेम सेल कभी कभी न्यूज़पेपर में आता होगा। स्टेम सेल इन आवर बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट टिश्यूज़ एंड ऑर्गन, वो डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं स्टेम सेल। फ्रॉम दिस स्टेम सेल द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स ओरिजिनेट, जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स का ओरिजिनेशन होता है, टिश्यूज़ का ओरिजिनेशन होता है, ठीक है, वो सब कोई ना कोई स्टेम सेल से ही ओरिजिनेट हो रही है। तो in the bone marrow there is a particular stem cell, and from this stem cell the white blood cell, red blood cell and platelets, these 3 type of cells originate, मतलब they are produced in the bone marrow। समझ में आया, ठीक है। अब now when you will come in the 11th class then you will come to know कि what are the different type of stem cell, those are differently responsible for the formation of these 3 type of cells। क्लियर है। तो इन दिस स्लाइड व्हाट यू आर गेटिंग दैट ऑल द सेल्स आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो, जितनी भी सेल्स हैं हमारी ब्लड सेल्स हैं, दे आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो, एंड देर इज ए स्टेम सेल इज प्रेजेंट इन द बोन मैरो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज ब्लड सेल्स। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्लड नाउ। ब्लड, एज आई टोल्ड यू, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, देर आर 2 पार्ट ऑफ द ब्लड, वन इज द प्लाज्मा। नाउ व्हाट इज प्लाज्मा? द प्लाज्मा ऑक्यूपाई 55% ऑफ द ब्लड। इफ़ एनीथिंग वी कंसीडर दैट 100%, किसी भी चीज़ को अगर हम 100% कंसीडर करते हैं तो इन दैट 100% 55% इज़ ऑक्यूपाइड बाई द प्लाज्मा। 55% कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? प्लाज्मा ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। एंड 45% इज़ ऑक्यूपाइड बाई द सेल्स। नाउ व्हाट द प्लाज्मा इज़ मेड अप ऑफ, प्लाज्मा बना किसके होता है? देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है 90 to 92% वाटर होता है, ठीक है, 90 to 92% वाटर। देन जो 8% या 9% बचा, इन दैट परसेंटेज प्लाज्मा प्रोटीन इज़ देयर, ठीक है। देयर आर 3 टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन देयर, एंड इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, व्हेन यू विल कम इन 11th क्लास यू विल कम टू नो अदर थिंग्स, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, सॉल्ट, फूड, मतलब वट एवर फूड इज़ एब्जॉर्ब दैट कम इन द प्लाज्मा, एंजाइम्स, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 3 और 4% ऑफ ऑक्सीजन, दीज ऑल आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। क्लियर है। तो मेन फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा इज व्हाट, द प्लाज्मा इज कैरिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। लाइक एज व्हेन वी ड्रिंक द वाटर, जब हम वाटर को ड्रिंक करते हैं तो वाटर इज आल्सो एब्जॉर्ब इन द ब्लड, वाटर भी ब्लड में चला जाता है, समझ में। दैट्स वाई द मोस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑक्यूपाइड बाई द वाटर इन द प्लाज्मा। क्लियर है। तो एंड जो प्लाज्मा का कलर होता है दैट इज़ स्ट्रॉ इन कलर, जो उसका कलर होता है वो स्ट्रॉ कलर का होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, स्ट्रॉ कलर का होता है। क्लियर है। सो प्लाज्मा का कंपोजिशन समझ में आ गया, एंड प्लाज्मा का फंक्शन भी क्लियर हो गया होगा कि प्लाज्मा कैरी फूड पार्टिकल्स, एंजाइम्स, हार्मोन एंड डिफरेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सेल्स। सेल्स ऑक्यूपाई 45% ऑफ द ब्लड, ठीक है। cells occupy how many? 45% of the blood, and there are 3 type of cells in the blood, RBC that is erythrocytes, wherever you are having erythro word, देखो बायोलॉजी बहुत इजी है, ठीक है। मैं डे फर्स्ट से बता रहा हूँ कि बायोलॉजी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। erythro, wherever you are having erythro word, it means that red,
जहाँ पे भी आपको इरेथ्रो वर्ड आ जाए वो रेड से रिलेटेड है, और जहाँ पे भी अब जो है साइट वर्ड आ जाए, साइट्स, साइटॉन, ठीक है, दैट रिलेटेड टू द सेल। तो इसकी मीनिंग क्या निकल के आ रही है इरेथ्रोसाइट्स की? रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। कहीं कहीं पे रेड ब्लड कॉर्पल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो सी फॉर सेल्स, सी फॉर कॉर्पल्स। एंड नाउ व्हाट इज द रीजन दैट रेड ब्लड cells are red in color? Because of the hemoglobin. It provide the red color to the red blood cell. Clear? Lifespan is 120 days, means when one blood cell is formed, after 120 days it will die, it will finish, it will vanish, and another blood cell will produce. मतलब ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन और उनका डीजनरेशन मतलब चलता रहता है. दिस इज़ अ साइकिल इन आवर बॉडी. डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस. आपको पता है मैच्योर आरबीसी, not immature. Mature RBC does not contain nucleus. Now what is the function of the RBC? It transport oxygen, clear, and it form in the bone marrow. That in the previous slide I showed you कि the RBC is produced in the bone marrow. Now come to the next cell, white blood cell. इसलिए मैंने background भी white कर दिया है, ठीक है. White blood cells means leukocyte. Now see, wherever you are having leuco word, it means the leukocytes, leukemia, ठीक है, and ल्यूकोलामा, बहुत सारे ऐसे वर्ड आप सुनोगे. जो ब्लड कैंसर होता है वो WBC में ही होता है, ठीक है. तो दैट इज़ नोन एज ल्यूकेमिया, उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं, ठीक है. अब ल्यूकोसाइट्स का देखो, ल्यूको मतलब क्या हो गया? वाइट हो गया. और देखो साइट मतलब मैंने अभी क्या बताया था? सेल्स. तो वाइट ब्लड सेल्स. नाउ व्हाट इज़ द रीज़न दे आर वाइट इन कलर? बिकॉज दे डोंट हैव हीमोग्लोबिन. इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता. लाइफ स्पैन 7 days. दे आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो अगेन. And there are different type. When you will come in the 11th class, you will come to know white blood cells are not the one cell. There are different type of cells in the white blood cell, like as monocyte, neutrophils, eosinophils, basophils, lymphocytes. There are different type of WBCs are there. WBC की different cells होती हैं, different types होते हैं, ठीक है. बट ओवरऑल अगर पूरी जितने भी WBC का भी मैंने नाम बताया, न्यूट्रोफिल बताया, बैसोफिल बताया, ईओसाइनोफिल बताया, लिम्फोसाइट्स बताया, ठीक है. दीज ऑल सेल्स अगर इनको टुगेदर मतलब अगर हम एग्रीगेशन इनका लें तो दे टुगेदर जस्ट परफॉर्म वन फंक्शन. दे फाइट विद द फॉरेन पार्टिकल और पैथोजन. वेन एवर एनी मटेरियल, एनी सबस्टेंसेज इंटर इन आवर बॉडी फ्रॉम आउटसाइड and it goes in the blood, it goes in the body, that treated as a foreign particle. वो हमारी बॉडी उसको कैसे ट्रीट करती है? फॉरेन पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है, ठीक है. उसको फॉरेन पार्टिकल कंसीडर करती है और उससे फाइट करती है, ठीक है. और देखो आप आजकल एक टर्म सुन रहे होगे, इम्यून सिस्टम. तो जब पर्सन दोज उनकी बॉडी में, जिनकी बॉडी में लिम्फोसाइट्स, एक्चुअली लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, दे आर द टाइप ऑफ WBC. ये WBC की टाइप होती हैं, ठीक है. दे प्रोड्यूस एंटीबॉडी. ये क्या बनाती हैं? एंटीबॉडी बनाती हैं. अब एंटीबॉडी क्या है? जैसे अगर कोई टेररिस्ट एंटर कर जाए कहीं पे और वो बुलेट चलाए, आप उसके अगेंस्ट में कोई ऐसी बुलेट चलाओ जिससे उसकी बुलेट फेल हो जाए, ठीक है, और वो मर जाए, तो आप क्या चला रहे हो? एंटीबॉडी चला रहे हो. तो हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट एनी फॉरेन सब्सटेंसेस, ठीक है. और अगर वो एंटीबॉडी इफेक्टिव है, देन वी डोंट सफ़र फ्रॉम एनी डिजीज़. तब हमें डिजीज़ नहीं होती. एंड दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इम्यूनिटी इज़ स्ट्रॉन्ग. तब हम बोलते हैं क्या? इम्यूनिटी क्या है? इसका फंक्शन क्या है WBC का? दैट इट फाइट विद द फॉरेन पार्टिकल्स और पैथोजन. देखो मैंने यहाँ पे लास्ट लाइन में लिख भी रखा है, डेवलप इम्यूनिटी टू द बॉडी. ये यही इम्यूनिटी भी डेवलप करता है, ठीक है. और न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. इस सेल्स में क्या होती है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है मैच्योर फॉर्म में भी. नाउ कम टू द लास्ट वन, दैट इज प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स. थ्रोम्बोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, दे मतलब देयर इज ओनली वन फंक्शन, दैट इट हेल्प इन द क्लॉटिंग. नाउ व्हाट इज क्लॉटिंग? आई थिंक यू ऑल हैव गॉट द स्मॉल इंजरी एवर. कभी ना कभी आपको थोड़ी बहुत इंजरी ज़रूर हुई होगी, स्मॉल कट हुआ होगा स्किन पे या कहीं पे भी. देन व्हाट डू यू फील? आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू मिनट्स, द ब्लड गेट्स क्लॉट. ब्लड क्या हो जाता है? क्लॉट हो जाता है. मतलब ब्लड की जो ब्लीडिंग है दैट स्टॉप. वाई? बिकॉज देर इज़ ए फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट. जब आप वहाँ पे उसकी क्लीनिंग करते होगे उस वुंड की, उस घाव की, तो आपको लगता होगा वहाँ पे ऐसा कुछ थक्का, मतलब ऐसा कुछ, जैसे आपने कर्ड खाया होगा तो कर्ड में जैसे कोएगुलेशन होता है, सेम एज ब्लड की भी क्या होती है? क्लॉटिंग होती है. एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्लॉटिंग? platelets. I am not saying only platelets involved in the clotting, but it participate in the clotting of the blood. अगर platelet ना हो तो blood की clotting नहीं होगी, ठीक है. With the platelet the other factors are also required. इसमें पोटेशियम भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, पोटेशियम की भी रिक्वायरमेंट होती है. अगर प्लेटलेट्स ना हो तो देर विल बी एक्सेस ब्लीडिंग. कोई भी स्मॉल कट हो जाएगा तो क्लॉटिंग नहीं होगी.
ब्लड स्टॉप नहीं होगा और इवेंचुअली पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। इसका भी प्रोडक्शन कहाँ होता है, बोन मैरो में ही होता है। समझ में आ गया। तो आज हमने ट्रांसपोर्ट के 2 पार्ट पढ़ लिए, कंपोनेंट पढ़ लिए। वन इज़ द प्लाज्मा, अनदर वन इज़ द सेल। ठीक है, देयर आर 3 टाइप ऑफ सेल्स, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड platelets, and I told you the function of these 3 cells. In the next lesson we will discuss about the vessels, then we will study about the heart. Clear? So keep studying, keep learning. और जैसे मैंने अभी बताया कि I have given you the questions, 4 questions, solve those questions. If you do face any problem, write in the comment box. Definitely I will clear your doubts in the next class. Clear? तो आई एम एंडिंग दिस सेशन, सेशन को एंड कर रहा हूँ। कीप लर्निंग और कड़ी मेहनत करिए और चाय पकौड़े के साथ क्लास लेते रहिए। ठीक है, तो स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।